बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा तो आपके लिए अच्छा चांस है कि फ़ौरन अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा तो फ़ौरन अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अल्बानिया का वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी है और इवन के वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़े ग्रांट कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा वीज़े शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं कुछ आपको वीज़े शेयर करूंगा जो हमारे इस महीने में लग कर आए हैं, और हमारा ये अंदाज़ा है कि ये वीज़ा रेशो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कुछ मंथ तक ऐसे ही चलेगी, क्योंकि अल्बानिया इस वक्त वाहद ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तानियों को वीज़े इशू कर रही है। मैं हमेशा आपको पता है सबूत के साथ बात करता हूं, और मैं अपनी लाइव स्क्रीन के ऊपर जाकर आपको वीज़े डाउनलोड करके भी दिखाता हूं और आपको सारी डिटेल भी देता हूं। लेकिन आप क्या करते हैं कि जो आपके सामने मैं नंबर दिखा देता हूं सम टाइम व्हाट्सएप का, आप उसको भी कॉल करके तंग करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे ये सारा डाटा शेयर करता हूं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का पर्सनल डाटा मैं लीक करूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको तसल्ली हो, आपको पता चले कि अल्बानिया वीज़े दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, जो आप लोगों का ये डाउट है कि वहां पर एंट्री नहीं मिलती या पाकिस्तान से नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर भी आपको एंट्री मिल सकती है अगर आपका वीज़ा 100% जेन्युइन है। लेकिन अगर आपका वीज़ा फेक है तो फिर अल्बानिया से आपको एंट्री नहीं मिलती और आपको वापस भेज देते हैं, और ट्रैवल कंसल्टेंट आपको यही बताता है जी वो जानबूझकर एंट्री नहीं देते। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका वीज़ा 100% हो, आपके पास अपना लॉगिन पासवर्ड हो जहां पर आपने अल्बानिया की वेबसाइट पर वीज़ा अप्लाई किया था, तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरा वीज़ा ऑनलाइन आप चेक कर लें। जब ऑनलाइन चेक करते हैं वीज़ा तो आपका वीज़ा शो हो जाता है, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। बहुत से लोग इसके लिए मुझसे डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूं कि अल्बानिया के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत हाई लेवल के डॉक्यूमेंट के साथ जो है उसके बगैर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप एक दफ़ा फिर नोट कर लीजिए। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी 1 साल की पुरानी होनी चाहिए और उसका बैलेंस जो है वो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास एफआरसी होना चाहिए, अगर आप शादीशुदा है तो फिर बच्चों के साथ एफआरसी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस का लेटर हेड होना चाहिए। इसके साथ आपका एनटीएन, टैक्स रिटर्न, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये चीज़ें साथ लगाएंगे तो आपको एप्लीकेशन एरीगेशन नहीं आएगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपको एनओसी लगाना लाजमी है, कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर और आपकी 6 माह की सैलरी स्लिपें। अगर हो सके तो 1 साल की सैलरी स्लिपें लगाएं, उसमें आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको एप्लीकेशन के एरीगेशन भी नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और जो अम्बेसी की फ़ीस है वहाँ तक चली जाएगी। एक और मैं आप लोगों का डाउट जो है वो काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर जब अम्बेसी की फ़ीस के ऊपर चला जाए तो क्या 100% वीज़ा कन्फर्म होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब अम्बेसी की फ़ीस के ऊपर जाता है तो आपकी जो आपने वीज़ा जो अप्लाई किया होता है उसको सिर्फ दुरुस्त माना जाता है कि आपकी फ़ाइल मेरिट के ऊपर है। उसके बाद जाकर फिर फैसला होता है कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन अम्बेसी की फ़ीस ये गारंटी नहीं है कि आपको 100% वीज़ा ग्रांट होगा, लेकिन आपके चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ और बता दूं, वो भी आपके नॉलेज के लिए, उसके मतलब भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो अल्बानिया का वीज़ा है उसकी वैलिडिटी नहीं होती जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ हैं। कोई भी शेंजन कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, इवन कि एशियन कंट्री की जो वीज़ा की वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ होती है, कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने सफ़र करना होता है। लेकिन अल्बानिया जो है वो ऐसा नहीं करता। वो जो आपने ऑनलाइन ट्रैवल प्लान आप अपना दिया है, जो आपने होटल की बुकिंग दी है, जो फाइल जो उनके एप्लीकेशन के अंदर आपने डेट्स दी हैं कि फ़लाँ डेट को आप जब वहाँ पर जाएंगे, फ़लाँ डेट को वहाँ से आप वापस आएंगे, उन्हीं डेट्स के मुताबिक आपको वीज़ा इशू करता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए आपने वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप 10 या 20 दिन का ट्रैवल प्लान देंगे तो उसी के मुताबिक वो वीज़ा देगा। इवन कि कुछ हमने ये देखे हैं कि आज की डेट में वीज़ा इशू हुआ है और कल से ही वो स्टार्ट हो गया कि नेक्स्ट अगले 10 दिन में आपने वहाँ पर जाना ही जाना है। तो ये मिस्टेक जो है वो बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो एक और बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं उसके अंदर कुछ ट्रिकी सवालात पूछे जाते हैं, जैसा कि क्या आपको होम कंट्री वापस आने की इजाज़त है कि नहीं, कि आपके पास रेजिडेंस परमिट है कि नहीं। तो हम वहाँ पर नो लिख देते हैं, उससे भी आपकी एप्लीकेशन जब वो अप्रूव नहीं होती।
ये सारी चीज़ें अगर आप दुरुस्त कर लें तो आपका एम्बेसी की फ़ीस के ऊपर 100% चला जाएगा, और उसके बाद फिर वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा इशू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो फिर आप इस्तांबुल एम्बेसी सेलेक्ट करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है या फ्रेश पासपोर्ट है फिर कायरो करें, क्योंकि इसमें कायरो की जो है वो ज़्यादा वीज़ा रेशो है। और जो मेरे भाई दोस्त बाहर रहते हैं, यूएई, सऊदी अरबिया, या मोस्टली लोग जो हैं वो मलेशिया से हमसे अप्लाई करवाते हैं, उनके लिए बीजिंग की एम्बेसी है वो डील करती है इसको, क्योंकि ये ऑनलाइन ई वीज़ा है और इसकी वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही हो जाती है आपके रेफरेंस नंबर से। वो रेफरेंस नंबर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको मिलता है। इसके अलावा जो वीज़ा के ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं होता जो आप लेके उसे वेरीफाई कर सके। सिर्फ उसी नंबर के साथ आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपनी ईमेल के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि डेली बेस पे मुझे बहुत ज़्यादा लोग वीज़ा सेंड करते हैं और कहते हैं सर चेक करके बताएं ये फेक है या रियल है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जब तक आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं होगा आप उसको चेक नहीं कर सकते। ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि फ़ौरन अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे कंसल्टेंसी करवाना, हम बहुत कम फीस में आपका अल्बानिया का वीज़ा इंशाल्लाह ताला अप्लाई करेंगे और मुकम्मल गाइडलाइन भी आपको देंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।